नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी सर्वोदय आईएएस पीसीएस यूट्यूब परिवार का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियो में यूपीएससी के अंतर्गत सीसेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं 2024-25 के लिए एक रणनीति की चर्चा की थी। उसी क्रम में मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लीट सीसेट का पाठ्यक्रम आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हमने रीजनिंग तर्क शक्ति सिलेबस के पाठ्यक्रम को स्टार्ट किया और उसके अंतर्गत हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं और लेवल की अगर बात करें, प्रश्नों का अगर स्तर का बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के पहले ही वीडियो में मैंने आपको यह स्पष्ट रूप से बताया था कि हम इस पर टोटल 7 प्रकार के प्रश्न पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले हम टाइप 1 में अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अक्षर से अक्षर, जो कि हमने 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से टाइप 1 को हमने फिनिश कर दिया है। अब हम टाइप 2 पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाना या जिसे उग्म निर्माण भी कहते हैं। टाइप 3 के अंतर्गत हम लोग मीन्स अर्थ, टाइप 4 के अंतर्गत हम लोग डिक्शनरी प्रॉब्लम, शब्द कोश सवाल, उसके बाद हम लोग 5th नंबर टाइप पे मैट्रिक्स प्रॉब्लम, 6 नंबर टाइप पे लेटर सीरीज, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही उपरोक्त में आप अक्षर से अक्षर, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट भी देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले लगातार 5-6 वर्षों से यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन इस अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन और बाकी टाइप से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए इस टॉपिक की महत्ता आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है, उस कंडीशन में अगर सिर्फ एक ऐसा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग तैयार करने से हमें 2 से 3 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। और इसमें मैं आखिरी टाइप अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी बताऊंगा, अक्षर संख्या सवाल, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो 2 वीडियो के माध्यम से मैंने अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अक्षर से अक्षर जो है टाइप 1 कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, उसे मैंने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। इस अध्याय में मैंने लगभग 6 से 7 प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों का भी हल किया है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए टाइप 2 पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाना, युग्म गठन। अच्छा, एक बात और, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वोदय आईएएस पीसीएस में पूर्णतः निःशुल्क मिल जाएगा। आप अबाउट वाले सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पूर्णतः निःशुल्क हैंड रिटन नोट्स इस सॉल्यूशन के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक आप सबों से अनुरोध है, कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वैसे विद्यार्थी जो 2-3 वर्षों से लगातार सीसेट पेपर की वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो। आप ऐसा करेंगे तो आप सबों का मैं आभारी रहूँगा। अब आइए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 2 पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाना, युग्म गठन। युग्म गठन एक ऐसा है कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है और जेड में जाकर समाप्त होता है, और अगर हम उसे नंबर में कन्वर्ट करें, रैंक वाइज कर दें, तो ए का क्रम 1, बी का 2 और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वाई का 25 और जेड 26 हो जाता है। इसे हमें उसी क्रम में चलना है। इस पे टोटल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने तीनों प्रकार के प्रश्न को इस पे बारी बारी से लेवल इजी टू मॉडरेट और फिर हार्ड लेवल तक मैं प्रयास किया हूँ समझाने का।
आप सबों को यह वीडियो बेहद ही पसंद आएगा। सबसे पहले हम, और चूंकि यह वीडियो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के विद्यार्थी आसानी से इस कंटेंट को समझ सकते हैं और सीसेट पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड क्रिएटिव विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज आया है। मैं इस बात को इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार पुनः मैं इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। शब्द क्रिएटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। सबसे पहले हमें पेयर फॉर्मेशन अक्षर युग्म का एक छोटा सा आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। अक्षर युग्म क्या है? जैसे कि अगर आप A, B, C, D, आपको ये पूछा जाए कि A और D के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर युग्म आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि A से B भी हम जा सकते हैं। A B के बाद हमें C ही मिलेगा। A B C के बाद हम D पर जा सकते हैं। B से C की ओर जा सकते हैं और B से हम D की ओर जा सकते हैं। C से हम आगे बढ़ेंगे तो D की ओर जा सकते हैं। अगर हम रिवर्स चलेंगे तो D के बाद हमें E आना चाहिए, E के बाद F आना चाहिए, पर ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ इस युग में जाएंगे। दूसरी बात है, जब इस पेयर फॉर्मेशन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछा रहेगा क्वेश्चन में जब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछा जाए तो हमें एक काम करना है कि हमें इस जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, जैसे ये अल्फ़ाबेट दिया है, तब हमें इसे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना है। उसके बाद हमें इसे रिवर्स भी करके देखना है। जैसे D के बाद E, यहाँ F आता तो हम उसे काउंट कर लेते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्षर युग्म में A से B पर एक युग्म बढ़ रहा है, फिर A B C दो युग्म बन जा रहा है, A B C D तीसरा युग्म बन रहा है। B से C की ओर जाएंगे तो भी हमें एक युग्म मिल रहा है। B C D यहाँ पे हमें तीसरा एक और युग्म मिल रहा है। C से हम D भी की ओर भी और जा सकते हैं, पर जब हम इसे रिवर्स की ओर जाएंगे तब हमें किसी भी प्रकार का यहाँ पे D के बाद E होना चाहिए, पर D के बाद सारा घटता क्रम में। दूसरी बात, हम जब भी इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम उसे नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें नंबर में गिनना आसान होता है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि C R E A T I V E अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दोनों ओर से काउंट होगा, दोनों ओर से गिनती करना है। बोथ साइड काउंटिंग। आप इसे नोट कर अच्छे से लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले क्रिएटिव को अल्फ़ाबेट C के लिए 3, R के लिए 18, E के लिए 5, A के लिए 1, T के लिए 20, I के लिए 9, V के लिए 22 और E के लिए 5। मैंने आपको E J O T Y बताया था कि 5, 10, 15, 20, 25, इससे आप आसानी से कभी भी अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे गिनने का प्रयास करते हैं। एक एक अक्षर करके हमें देखना है कि कितने पेयर का निर्माण होगा। 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 नहीं है। 3 से 5, 4 5, हाँ, C और E, मतलब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बन गया है। C के साथ E। 5 6 7 8 9 10 नहीं हो रहा है। 18 से हम गिनते हैं, 18 19 20 21 22 23 नहीं है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं है। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं है। 21 22, हाँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें
दूसरा युग्म मिल चुका है। 23 नहीं, 9 के बाद 10 11 होना चाहिए, 22 के बाद नहीं। अब हम इसे रिवर्स काउंट करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, 22 23 24 25 26 नहीं, 9 10 11 12 13 14 नहीं, 20 के बाद 21 22 23 24 नहीं, 1 के बाद 2 3 4 नहीं, 5 के बाद 6 7 18 19। और इस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल 2 युग्म बना है, CE और TB। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा, CE और TB आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। लिखा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड डिप्लोमेसी which have the same number of letters between them as in English alphabetical series। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। अब हम सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर फिर हम इसका आंसर को मार्क करेंगे। डिप्लोमेसी डी देख लेता हूं एक बार, DIPLOMACY सही है। अब हम इसे जल्दी से नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 I हो गया 9, P हो गया 16, OP 16, JKL 12, O हो गया 15, M हो गया 13, A हो गया 1, C हो गया 3 और Y हो गया 25। अब हम एक एक करके गिनती स्टार्ट करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले D से कोई भी नहीं बना, काट देते हैं। 9 10 11 12 13 G। 9 से 13 एक बन गया है, 14 15 नहीं है। 16 के बाद 17 18 19 20 नहीं है। 12 13 14 15 नहीं है। 15 16 17 18 नहीं है। 13 14 15 नहीं है। 1 2 नहीं है। 25 नहीं है। रिवर्स काउंट करता हूँ, 26 आना चाहिए, नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 जी। रिवर्स काउंट में मुझे यहाँ से एक मिल रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 13 14 15 16 जी। यहाँ पे मुझे एक और पेयर मिल चुका है। 17 18 15 16 17 नहीं, 12 13 14 नहीं, 16 17 9 के बाद। और इस हिसाब से मुझे पे यहाँ पे 3 पेयर नज़र आ रहा है। सबसे पहले IM, रिवर्स में MI और MP। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर 3 पेयर हो जाएगा, IM MI और MP। देयरफॉर 3 पेयर इंफॉर्मेशन, मतलब 3 जोड़े हमारे बनेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर अंग्रेजी वर्णमाला में है 3। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो अगला प्रश्न लिया है वह भी सेम आपको लगेगा। देखिएगा पढ़ने के बाद। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड डिप्लोमेसी which have the same number of letters between them as in alphabetical order। अब देख सकते हैं कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखा हुआ था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जब भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आए तो हमें याद रखना है कि हमें दोनों साइड से गिनती करना है। पर अगर प्रश्न में अल्फ़ाबेटिकल
प्रश्न में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ जाए, ORDER ऑर्डर आ जाए, तब यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ एक साइड से ही काउंट करना है। रिवर्स काउंट नहीं करना है। रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा गिनती नहीं करना है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, मैंने अभी लिखा है कि अल्फ़ाबेट सीरीज अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है कि हमें दोनों साइड से गिनती करना है, पर अगर प्रश्न में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ जाए तो याद रखना है कि हमें सिर्फ एक साइड से ही काउंट करना है, रिवर्स काउंट नहीं करना है। आप अब क्लियर देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर मैं डिप्लोमेसी को दोबारा से हल करूं, डिप्लोमेसी, तो आप देख सकते हैं कि पिछले प्रश्न में मैं सिर्फ अगर एक साइड काउंट करूं और रिवर्स काउंट ना करूं तो IM, इस प्रकार से मेरे इस प्रश्न का आंसर केवल एक हो जाए। इस प्रकार से मेरे इस प्रश्न का आंसर केवल एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो IJKLM, I के साथ M ही मैच करता है, IM, और कोई भी अक्षर युग्म इस प्रश्न में नहीं बन रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे करवा दिया है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से ग्रहण कर सके। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम। शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और ऑर्डर, तो हम इस प्रश्न का हल करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को लिख लेकर उसे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। P पॉपुलेशन, P के लिए न्यूमेरिक मान हो जाएगा 16, 15, 16, U 21, JKL 12, 1, T हो गया 20, I हो गया 9, O हो गया 15, M हो गया 14। बड़ी सावधानी से हमें करना है। 16 से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इधर से कोई नहीं मिला, काट देते हैं। ओ 15, 16, हमें एक यहाँ पर मिल चुका है। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, जी हमें यहाँ पे दूसरा भी मिल चुका है 20। 21, 22, 23 नहीं, 16, 17, 18, 19, 20। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक और यहाँ से मिल चुका है। 21, 22, 23 नहीं, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 9, 10, 11 नहीं है। अब हमें सबसे पहले सीरीज के लिए इस प्रश्न का आंसर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का 3 हो गया है, तो इस हिसाब से मेरा सेकंड प्रश्न का आंसर 3 हो गया, क्योंकि ऑर्डर में हमें, ऑर्डर वाले प्रश्न में हमें रिवर्स काउंट नहीं करना है, और इसमें हमें बोथ साइड काउंट करना है। अब हम 3 हो चुका है। अब हम रिवर्स काउंट करते हैं। 14, 15 यहाँ से एक मिल गया है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 9, 10, 11, 12 जी यहाँ पर 12। 13, 14, 15, 16 यहाँ से 4
3 मिल चुका है हमें 15, और यहीं से एक और मिल चुका है हमें 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ L से भी मुझे 2 मिल रहा है, तो L से क्या क्या बन रहा है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, LO और LP। यहाँ से 2, 21, 22, 23, 24 नहीं, 16, 17, 18, 15, 16, एक यहाँ से भी बन रहा है OP। ठीक है, तो आप टोटल देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3, 10। इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का आंसर 10 हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने यहाँ पहले लिख दिया हूँ, अब 3 और लिख देता हूँ, टोटल 10 हो जाएंगे। OP, O का फिर गया है OT, फिर P का गया है PT, ये 3 हो गए। इधर से NO 4 हो गया, फिर I का हो गया IL, फिर IO, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ IO, और IO का फिर हो गया है IP। आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर 10 हो गया। अगर पॉपुलेशन का हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आंसर निकालना हो तो 10 हो जाएगा, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पूछे तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ और प्रश्न प्रैक्टिस के तौर पे लिया है। सबसे पहले एक है पैराडाइस को हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यहाँ पे पूछा गया है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सीरीज में हमें फिर से आपको बता दूं कि सीरीज में हमें दोनों ओर से काउंट करना है, और ऑर्डर में हमें केवल एक साइड से काउंट करना है। तो आपको ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। मैं आपको एक हॉरिजॉन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हल कर देता हूँ, उसके बाद आप फिर बाकी और भी इसमें 2 प्रश्न और दिए गए हैं, आप उन्हें कृपया हल कर कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास करें। हॉरिजॉन H हो गया EFGH 8, O हो गया 15, R हो गया 18, I हो गया 9, Z 26, O 15, M 14। सीरीज के लिए हमें क्या आंसर होगा, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14। जी हमें एक मिल गया है HN। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, 18, 19, 20 नहीं, 9, 10, 11, 12 नहीं, 26, 27 सॉरी, 26 तो ऑलरेडी कोई नहीं होगा, 15, 16 नहीं, 14, 15। उल्टा क्रम में हमें NO। अगर हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पूछा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर का आंसर केवल 1 हो जाएगा, HN। अब हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फाइंड करते हैं। 14, 15 1, 16, 17, 18, फिर NR 19, 20, 15, 16, 17, 18, OR 19, 20, 26 नहीं, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 15, 16। और इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का आंसर अगर हमें पूछा जाए तो 4 पेयर हो जाएंगे, 4 पेयर्स यहाँ पे ये आंसर। आप नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, ब्राइटर है। ब्राइटर का आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दोनों प्रश्न मुझे हल करके सॉल्यूशन बताएंगे। एक में और आखिरी प्रश्न फादर का सॉल्यूशन कर देता हूँ। F का हो गया 6, A का हो गया 1, T हो गया 20, H हो गया 8, E हो गया 5, R हो गया 18। 6 से हम काउंट करते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 20, 21, 22 नहीं है, 9, 10 नहीं है, 15, 5, 6 नहीं, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22 नहीं, 1, 2। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी यहाँ पे नील हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक भी नहीं मिला है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी हमारा नील हो जाएगा। इस प्रकार से फादर वाले क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का भी कोई भी युग्म नहीं बना,
और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कोई भी युग्म नहीं बना। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की और आपको मैंने अभी तक 2 कंसेप्ट सिखा दिया है। पहला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमें दोनों ओर से गिनती करना है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड, जबकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में केवल और केवल हमें राइट साइड से गिनती करना है। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइप जो प्रश्न है, मैं सबसे पहले प्रश्न को पढ़ देता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्पॉन्टेनियस विच हैव वन लेस। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें अक्षर युग्म बनाने पर एक कम आए, इन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप याद रखेंगे, इसमें एक प्रश्न और बनता है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अक्षर कम हो, अक्षर युग्म के बीच एक अक्षर कम हो, 2 अक्षर कम हो, 3 अक्षर कम हो, या एक अक्षर ज़्यादा हो, 2 अक्षर ज़्यादा हो, या 3 अक्षर ज़्यादा हो। इस प्रकार के प्रश्नों में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये क्रम में बात करेगा। और हमने आपको भी पिछले प्रश्न में आपको बाखूबी समझा दिया है कि जब भी ऑर्डर का प्रश्न आए तो हमें सिर्फ और सिर्फ वन साइड ही काउंट करना रहता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें रिवर्स काउंट नहीं करना रहता है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्न जहाँ पे लेस और मोर वाला प्रश्न आएगा, वहाँ पे हमें सिर्फ वन साइडेड काउंटिंग करना है, यानी राइट टू लेफ्ट काउंट करना है, लेफ्ट टू राइट काउंट नहीं करना है। आपको मैंने इसे ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जैसे अगर लेस एक कम के लिए बोले तो हर अक्षर पर आपको जितना कम बोले उतना प्लस करके स्टार्ट करना है। वही मैंने ट्रिक लिखा है। यहाँ पर वन लेस के लिए कह रहा है, आप प्रश्न में देख सकते हैं एक कम। तो इस प्रश्न में जैसे स्पॉन्टेनियस को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो एस का वैल्यू 19 हो जाता है, तो लेस बोल रहा है तो हमें 19 को 20 मानकर गिनती स्टार्ट करना है। फिर जब हमें 20 से गिनती से स्टार्ट करके जितना पेयर मिले उसे लिख लेना है। फिर 16 से जब हम स्टार्ट करें तो 16 में भी हमें +1 17 मानकर फिर हमें दोबारा स्टार्ट करना है, और हर एक अक्षर में +1 एक स्टार्ट करना है। कब? जब हमें प्रश्न में 1 लेस दिया है तो हमें एक ज़्यादा। अगर यहाँ पे प्रश्न में 2 लेस दिया होता तो हम 19 के जगह पर +2 करके 21 से गिनती स्टार्ट करते। चूँकि प्रश्न में एक ही लेस एक 1 लेस की बात किया गया है, एक कम अक्षर की बात किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर +1 कर रहे हैं। अगर इसी प्रश्न में 1 मोर लिखा होता तब हम 19 के जगह पर 18 से गिनती स्टार्ट करते। यहाँ पे हमें याद रखना है, ट्रिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कम पूछे तो हमें ज़्यादा कर देना है, और जब ज़्यादा पूछे तो हमें कम कर देना है। अब हम इस प्रश्न का सबसे पहले हल करने का प्रयास करते हैं। स्पॉन्टेनियस के बारे में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि एस के लिए 19, पी के लिए 16, ओ का 15, एन का 14, टी का 20, ए का 1, एन का 14, ई का 5, ओ का 15, यू का 21, एस का 19। अब मुझे कम से पूछा गया है तो एस का मान 19 होता है, पर हमें स्टार्ट 20 से करेंगे। अब हम गिनती स्टार्ट करते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ पर मुझे कोई भी एस से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं क्रॉस साइन लगा देता हूँ। अब मैं 16 से स्टार्ट करता हूँ। 16, 17, 18, 16 है तो 16 में मुझे सबसे पहले +1 ऐड करना पड़ेगा, और मैं 17 कर लेता हूँ। अब मुझे 17 से गिनती स्टार्ट करना है। 18, 19, 20। जी, मुझे एक नज़र आ गया है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं, तो मुझे सबसे पहले पी के साथ टी नज़र आया है। अब मैं एक साइड में लिख ले रहा हूँ। 15 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 से मुझे स्टार्ट करना है। 17, 18, 19, 20। यहाँ पे उससे आगे 21, 22, 23 नहीं नज़र आ रहा है। जहाँ पे नज़र नहीं आए वहाँ पे काट दें, और यहाँ पर पी पर 1 बना है तो ब्रैकेट में 1 लिख दें, ताकि आपको जोड़ने पर आसान हो जाए। 14 है, इस पे भी हमें +1 करना है। 15 हो जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21। जी,
यहाँ पर मेरे एक एक बना है तो यहाँ पर एक लिख देता हूँ। और कौन सा बना है? NU। फिर मैं 20 में +1 करूँगा तो 21, 22, 23, 24, 25 कोई भी नहीं है। 1 है तो 2, एक ऐड करूँगा तो 2 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 नहीं, 14 है। +1 करूँगा तो 15 हो जाएगा। 16, 17, 18, 19 जी। यहाँ पे भी एक बना है, N के साथ S का कॉम्बिनेशन बना है। यहाँ पर कोई नहीं बना, यहाँ पर भी कोई नहीं बना, यहाँ पर एक बन रहा है। 5 के +1 करूँगा तो हो जाएगा 6, 7, 8, 9। 15 में एक ऐड करूँगा तो 16 हो जाएगा। 17, 18, 21 में एक ऐड करूँगा 22, 23 नहीं और 19 आखिरी है। इस प्रकार से मेरे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षर युग्म में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक कम अक्षर होंगे, तो हम देख सकते हैं कि एक कम यहाँ पर टोटल आंसर हो जाएगा 3 पेयर्स। अब मैं आपको इसे प्रूफ कर भी दिखा देता हूँ। जैसे आप सबसे पहले P और T के बीच में एक अक्षर कम होना चाहिए, तो P, Q, R, S, T, तो एक अक्षर कम होना चाहिए। टोटल कितने अक्षर नज़र आ रहे हैं? 1, 2, 3। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि वैसे अगर सिंपल में लिखता तो 3 अक्षर नज़र आ रहे हैं, पर प्रश्न कह रहा है कि एक अक्षर कम आना चाहिए। एक मैं माइनस कर दूँ तो कितने अक्षर आने चाहिए? 2 अक्षर आने चाहिए। आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं कि P के बाद P, O, N, T और यहाँ पर 2 ही अक्षर आ रहे हैं। और इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को आपको प्रूव भी करके दिखा दिया है। जितना मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है, जितना कम या ज़्यादा बोले हर अक्षर में काउंट करते समय जितना कम या ज़्यादा बोले बारी बारी से करना है। जैसे यहाँ पर एक कम बोला गया था तो मैंने +1 बारी बारी से हर अक्षर पर ऐड किया, उसके बाद ही काउंट किया गया है। मैंने उसे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर दिया है। अब आप नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि एक प्रश्न है कि शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 कम अक्षर आते हैं। यहाँ पर 2 कम पूछा गया है और कम में हमें हमेशा क्या करना है? यहाँ पर +2 करना है। बस प्रश्न जब भी आए तो आप प्रश्न का जब भी आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम यहाँ पर डिप्लोमेट को लिखते हैं, डिप्लोमेट। डी के लिए आप जानते हैं सांकेतिक मान 4, आई के लिए 9, ओ के पी के लिए 16, एल जे के एल 12, ओ के लिए 15, एम के लिए 13, ए 1 और टी के लिए 20। मैंने थोड़ा स्पेस बढ़ा के जान के लिखा है। अब मुझे 2 कम बोल रहा है तो मुझे इस प्रश्न में 4 है तो +2 6 करके ऐड करना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। डी के पास से कोई भी नहीं बना, यहाँ पे कट कर देता हूँ। 9 है, इस पे भी मुझे +2 ऐड करना है, 11 हो जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ से भी कोई नहीं बना, इसे भी कट कर देना है। पी में भी मुझे +2 ऐड करना है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ से भी कोई भी युग्म नहीं बना, इसे भी कट कर देना है। एल में +2 ऐड करूँगा तो 12, मतलब 12 2 14, 15, यहाँ पे मुझे एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। 16, 17, 18, तो एल के पास से 1 बना है, ऊपर में मैं लिख देता हूँ। और एल के साथ एम का कॉम्बिनेशन बना है, उसे मैं साइड में भी लिख देता हूँ। 15 + 2 17 और 17, 18, 19, 20। जी हाँ, ओ के साथ भी एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, मैंने ऊपर में एक लिख दिया है। और यहाँ पे ओ के साथ टी का कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। 13 और 2 15, 16 17 नहीं और 1 में 2 3 नहीं, बाकी ए और टी के साथ एम के साथ हो गया। 13 2 15, ठीक है। और एम के साथ भी कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। 2 पेयर बनेंगे। मैं इस प्रश्न को भी प्रूव कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एल के साथ कॉम्बिनेशन एम का बैठा है, एल और एम, एल
JKL M N 12-14 L 12-14 15 16 17 सॉरी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इस प्रश्न को दोबारा से चेक कर रहा हूँ एक बार, क्षमा कीजिएगा। 12 के बाद मैं 14 करूँ तो 15, एक और L और O का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, मैंने गलती से L और M लिख दिया, L और O, L M N O। आप देख सकते हैं कि L और A के बीच 2 है, और अगर मैं इसे 2 कम कर रहा हूँ तो 2 अक्षर में कम करने पर मुझे L और O मिलेगा, और इस प्रकार से L O यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से मुझे ये प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न मैं इस पेयर इन्फॉर्मेशन से ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अगले टाइप पर बढ़ूंगा। अगला टाइप आपका होगा मीन्स, अर्थ वाले क्वेश्चन, जहाँ से UPSC 2-3 दफ़ा प्रश्न पूछा है। अब मैं मेडिटेशन में ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी और क्रममाला में 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं। अभी तक मैंने आपको लेस वाला प्रश्न हल करके दिखाया है, एक बार 2 मोर वाला भी प्रश्न को हल करके दिखा देता हूँ। मेडिटेशन MEDITATION, M हो गया 13 5 4 9 20 1 20, ये हो गया 9 15 14। आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव 2 मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब इस प्रश्न में 2 मोर ज़्यादा कह रहा है, तो 2 मोर है, तो जब भी हमें ज़्यादा कहे तो हमें प्रश्न में 2 माइनस करके चलना है। तो इसमें -2 कर देंगे तो हो जाएगा 11। अब हमें 11 से काउंट स्टार्ट करना है। 12 13 14 15 16 17 18 19, नहीं, कोई भी नहीं। M से कोई भी युग्म नहीं मिला, कट कर देता हूँ। 5 में मुझे -2 करना है तो हो जाएगा 3 4, G मुझे मिल गया, E और D 4 5 6 7 8 9, G एक और मिल गया, E D के बाद E I 4 5 6 7 8 9 10 11, D से मुझे टोटल 2 मिले हैं, ब्रैकेट में यहाँ 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे -2 करूँगा तो 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, कोई नहीं मिला, कट कर देता हूँ। 9 है, 9 में -2 7 8 9 10 11 12 13, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी कट। 20 में अगर -2 18 19 20, एक मिला है टी 21 22 23 नहीं है, तो यहाँ पे एक मिला है, एक लिख देता हूँ। 1 है, -2 करूँगा तो -2 करने पर, एक में -2 करूँगा तो मैंने आपको कंसेप्ट -1 आ जाएगा, तो +1 करूँगा 26 और 25 हो जाएगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी न्यूमेरिक मान माइनस आए तो उस पर +26 करना है, और जब 26 से बड़ा आ जाए तो उसमें हमें 26 माइनस करना रहता है, और जब माइनस नेगेटिव में आए तो उसमें +26 ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 के बाद 26 कोई नहीं है। 20 में अगर 2 जाएगा 18 19 20 नहीं है, 9 में 2 गया 7 8 9 नहीं है, ये 15 में 2 गया तो 13 हो जाएगा। 13 के बाद 14, एक और यहाँ पे मिल गया ON, यहाँ से एक कंसेप्ट एक और मिल गया है युग्म, ये सब कट कर दीजिए। और यहाँ पे कोई नहीं, रिवर्स काउंट नहीं होता है क्योंकि क्रम पूछता है। तो यहाँ पे मुझे टोटल 2 3 4, और इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो पेयर इन्फॉर्मेशन कोडिंग डिकोडिंग का मैंने आपको अभी तक 2 टाइप कंप्लीट करवा चुका हूँ। UPSC CSET के पाठ्यक्रम और उसकी कठिनाई लेवल के बढ़ते हुए क्रम को ध्यान में रखते हुए अभी तक UPSC CSET में यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं बनाया है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल दिनों दिन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, तो यह कोई अतिशयोक्ति, यह कोई कहने में जातीयता नहीं होगी कि प्रश्न का लेवल 2024 में भी बढ़कर आएगा। तो हमें अपने तरीके से हर वो प्रयास
करके रखना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो, दौड़ो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। आप सभी विद्यार्थी अभ्यर्थी आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आप इसे अपने हैंड रिटेन अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आपके पास समय का अभाव है तो भी आप तनाव बिल्कुल ना लें। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर हर क्लास के बाद अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आराम से प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि मैं जैसे ही क्लास अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तमाम सर्वोदय आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल के परिवार को पुनः एक बार धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए, हम पे प्यार बनाए रखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।